हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। मेरा नाम है अंजय। आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अलग टॉपिक जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, अदरवाइज ये है बहुत सिंपल। एक बार एक एक स्टेप को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। देखो बच्चों, या तो किसी भी दो नंबर्स का होल स्क्वायर या तो प्लस में होगा तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और या फिर वो माइनस में होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही दो तो होल स्क्वायर होते हैं, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, अदरवाइज a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। तो इसमें देखो हम सारी, ये एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, और इसमें देखो आपके सारे जितने भी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स कैसी हैं बच्चों, पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर जो क्वेश्चन आपका सेट होगा उसमें क्या देखना है, इसी तरह के फॉर्म में मिलेगा। अगर इस तरह के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल रहा है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको आपको पहले तो ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला भी होगा बच्चों। इसी में आगे चल करके श्रीधराचार्य रूल जो है वो इसी में आगे चल करके और आएगा। तो पहले आज हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और एक क्वेश्चन आपको इस पर बेस्ड में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं इसमें से कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको बच्चों हमें रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बच्चों उसी से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई ए करेंगे बच्चों, तो ये देखो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए और प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। क्यों किया ए से, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था बच्चों, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया ए से। समझ में आ रही है बात। ये जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक, सिंपल। अब देखो इस ए से ये कैंसिल आउट, तो यहां क्या बच गया बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये बी अपॉन ए एक्स, और इस वाली टर्म को आप उस तरफ भेज सकते हो। भेजना हो भेजो, अभी नहीं भेजना हो नहीं भेजो, अब मेरे ख्याल से भेज देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। सी अपॉन ये चला गया, प्लस का उस तरफ जब जाएगा ट्रांसपोजिंग में तो साइन चेंज हो जाते हैं, जैसा आप लोग जानते हो। ये प्लस का है, वहां गया माइनस का हो गया। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो पहला मेथड है, आपके पास ए स्क्वायर वाली टर्म होना चाहिए, बी स्क्वायर वाली टर्म होना चाहिए और 2ab की टर्म होना चाहिए, तभी होल स्क्वायर आप लिख पाओगे। इसमें देखो ए स्क्वायर वाली टर्म ये दिख रही है और 2ab वाली टर्म ये है। तो जो एक्स स्क्वायर के अगर एक्स के टर्म में है पूरा इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर पहली टर्म होगी, दूसरी एक्स वाली टर्म होगी। तो जो एक्स वाली टर्म है बच्चों उसका कोफिशिएंट उठाते हैं, कितना है, b अपॉन ए है, ठीक। जो बीच वाली टर्म है ये एक्स वाली, इसका ये वाला कोफिशिएंट उठाते हैं जो कि कितना निकला, b अपॉन ए। अब इसका हाफ कर देते हैं, इसका हाफ करने का मतलब यही तो हो गया, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, b अपॉन 2a हो जाएगा बच्चों, हो गया ना, इतना बिल्कुल सिंपल है। अब इस b अपॉन 2a को देखो, इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं क्योंकि ये आगे लिखने की जरूरत पड़ेगी, इज इक्वल टू, इसको वहां भेजेंगे तो ये माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। अब ये जो b अपॉन 2a निकाला था आपने, इस वाली टर्म का हाफ, जो ये x वाली टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ b अपॉन 2a था, तो बस वो b अपॉन 2a का स्क्वायर यहां ऐड कर देंगे और b अपॉन 2a का स्क्वायर यहां भी ऐड कर देंगे बच्चों। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, फिर एज इट इज क्वेश्चन मिल गया आपको। जितना यहां ऐड करेंगे उतना ही ऐड करना है, ऐड ही करना है, ये ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इस वाली टर्म को। जो भी आपका ये निकल के आए ये क्वांटिटी आपको दोनों तरफ ऐड कर देनी है बच्चों, ऑलवेज, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने निकाल दिया है, बता दिया आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों
इसको भी सर्कल को आप नहीं इरेज कर पाओगे, मैं कर सकता हूं क्योंकि आपके पास जगह काम नहीं होगा, ये आपको नहीं करना है वहां पर, ठीक है, फेयर एग्जाम में ये नहीं करना है। अब देखो बच्चों ये टर्म मिल गई आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये टर्म मिल गई बच्चों आपको, ये आपका होल स्क्वायर बन गया किस चीज का, x प्लस, क्योंकि देखो 2ab की टर्म ये है, ए स्क्वायर की टर्म ये है, बी स्क्वायर की टर्म ये है, तो ये 2ab की टर्म अगर प्लस की होगी तो बच्चों प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। अब प्लस बी की वैल्यू ये निकाली है आपने, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता, ए की वैल्यू ये आ गई और बी की वैल्यू ये पूरी है, यानी कि b अपॉन 2a का बच्चों ये बन गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या हो गया देखो, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस की टर्म में, इसलिए पहले लिख लेंगे 4a स्क्वायर और ये माइनस c अपॉन a, ठीक है बच्चों। यहां पर देखो इसमें एलसीएम आ सकता है, यहां पर ये 4a स्क्वायर एलसीएम है, तो यहां से आ गया b स्क्वायर माइनस, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, 4a का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4ac हो जाएगा। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, तो ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इस टर्म को यहां लिखते हैं पूरी, इतना बात सबको समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है। अब इस x प्लस बी अपॉन 2a यहां लिखते हैं, ये है आपका x प्लस बी अपॉन 2a और उसका स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये है आपका बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, यहां भी स्क्वायर रूट लेना, यहां भी स्क्वायर रूट लेना। देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों ऐसा करना पड़ेगा यहां पर और ऐसा करना पड़ेगा यहां पर, तो देखो जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, तो ये स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया x प्लस बी अपॉन 2a, और यहां पर बच्चों देखो प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट दो नंबर का लेंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लगाते हैं, क्यों, जैसे अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चों प्लस का भी स्क्वायर 4 होगा प्लस 2 का, और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होगा, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन सा है, तो दोनों रूट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है इसलिए दो रूट आते हैं इसमें, इसलिए इसको प्लस माइनस लगाते हैं, ऑलवेज ये बात ध्यान रखना है आपको, ऐसे ही यहाँ पे प्लस माइनस लगाया है, तो ये इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट देखो इस वाली टर्म का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे एज इट इज रखा जाएगा, और अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, ए स्क्वायर का ए आ गया, ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये इसी तरह के बस केवल यहीं तक स्प्लिटिंग बिट क्या नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर x की वैल्यू वहां ले जाएंगे हम तो आगे और बनेगा, x की वैल्यू निकल आएंगे, तो प्लस में एक बार प्लस पे लेंगे एक माइनस पे, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है बच्चों। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं, जो क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से अगर पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह से करना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। मेहनत करने की कोई भी कंडीशन नहीं होती है, लोग कहते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है, कुछ बच्चे कहते हैं बहुत सर्दी पड़ रही है, बच्चों क्लाइमेटिक कंडीशंस वेदर कंडीशन तो इंडिया में है, आप तो ये हमेशा आपको परेशान करेगी ही, लेकिन जिसको पढ़ना है वो जरूर पढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चों के बहुत कम उनके पास फैसिलिटीज है, फिर भी वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स और जीरोस ऑफ x इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 15x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों आपको जीरोस निकालना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो देखो अभी मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक आपको जो फॉर्मूला ड्राइव किया, उसमें क्या था कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट था उसको रिमूव करना है, तो इसके यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 9 है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 9, और 9 से आप 9 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये भी तरीका है इसका, 9 कॉमन ले लिया अगर तो यहां से क्या आ जाएगा x स्क्वायर, अब जो टर्म कॉमन ली जाती है उसको डिवाइड किया जाता, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 15 अपॉन 9, और ये हो जाएगा x
और ये हो जाएगा बच्चों 6/9 इज इक्वल टू 0। देखो अगर कोई टर्म यहां से कैंसिल हो रही तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है ना, कैंसिल करना है कर सकते हो। तो किससे कैंसिल हो रही है? 3 से कैंसिल हो रही है, 3 5 जा और 3 3 जा, 3 से ये हो रही है 3 2 और 3 से ये 3। तो इसको अब आपके पास ये 9 तो 0 हो गया, कुछ नहीं बचा इसका। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बचा रह गया वो है x² माइनस 5x/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आपके पास बचा रह गया बच्चों। अब देखो क्या करना है, इसमें बताया था मैंने ये तो a² की टर्म रखी है माइनस ये 2ab वाली टर्म रखी है। अब यहां पर x जो टर्म है, x वाली जो टर्म है, इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों बताओ? 5/3 है। कितना है? 5/3। केवल बस इस x वाली टर्म का कोफिशिएंट उठाते हैं और उसका हाफ कर देते हैं 1/2। तो कितना हो जाएगा? 5/6। बच्चों मैं आपको ये छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, अदरवाइज इसका फिर आप 2ab की टर्म लेके करेंगे, 2 अलग लिखेंगे, a अलग लिखेंगे, वो लंबा हो जाएगा। ये सिंपल है, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। बस केवल x की जो कोफिशिएंट है उसको उठाते हैं, साइन छोड़ देते हैं, अभी उठाते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। हाफ कर दिया तो 5/6 आ गया। अब ये 5/6 का स्क्वायर यहां भी ऐड होगा और यहां भी ऐड होगा, तो देखो ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, ये इक्वल टू 0। तो 5/6 का स्क्वायर बच्चों यहां भी ऐड कर देंगे और प्लस यहां भी ऐड कर देंगे। समझ में आया? उसमें मैंने c उस तरफ ले गए थे तो c की टर्म ये अब ले जाएंगे उसको, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या बचा रह गया आपके पास। देखो एक तो है ये x² माइनस 5x/3 और ये जो आपके पास 5/6 आया इसका स्क्वायर। अब ये 2/3 है, इसको ट्रांसपोज करके वहां ले जाएंगे बच्चों। तो ये 5/6 का स्क्वायर यहां है ही ऑलरेडी और ये 2/3 वहां ले गए तो -2/3 हो गया, ठीक है ना। माइनस में इसलिए हो गया क्योंकि 2/3 यहां पर प्लस की टर्म थी। इतनी बात सबको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये स्क्वायर हो गया a² प्लस b² क्योंकि ये b की टर्म निकाली जाती है इस तरह से, और ये 2ab की टर्म किसकी आ गई बच्चों? माइनस की आ गई। अगर 2ab की टर्म माइनस की हो तो वो a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है। ऐसे ये बन जाएगा, a की वैल्यू ये रखी है तो ये बना आपका a माइनस b। b की वैल्यू कितनी है ये निकाली आपने अभी, जो 5/6 इसका होल स्क्वायर बना। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² ये आ गया प्लस b² ये रखा है माइनस ये रखा है 2ab। 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 5/6 करेंगे तो ये 5x/3 आ जाएगा। आप करके देखना तो नहीं आ जाएगा। अब इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया 25/36 और -2/3। तो टेकिंग एलसीएम विच इज 36 का इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। और ये आपके बच्चों आ गया x माइनस 5/6 टू द होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहां पे उस तरफ ले जाते हैं। तो x माइनस 5/6 टू द होल स्क्वायर ये आपका है x माइनस 5/6 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 25 माइनस 24 1/36 बच गया ये, क्योंकि अपन 36 भी है तो 1/36। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे। देखो स्क्वायर रूट लो बच्चों यहाँ पे, तो यहां पर भी स्क्वायर रूट ऐसा लगा देंगे और यहां पर भी स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो x माइनस 5/6 निकल के आया और यहां से बच्चों आया प्लस माइनस 1/6। इतनी बात समझ में आ गई। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। अब इसको देखो ऑन प्लस, एक बार प्लस पे ले लेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू, ये प्लस ले, इस प्लस की बात की जा रही है तो ये प्लस 1/6। अब इस 5/6 को वहां ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/6 ऑलरेडी है वहां और ये माइनस 5/6 वहां पहुंच गया तो ये प्लस का 5/6। एलसीएम लेंगे इसको तो ये बच्चों 6/6 आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। एक स्क्वायर एक आपका 0 जो है वो क्या आ गया, 1 आ गया। अब सेकंड वाला लेते हैं। इसमें सेकंड वाला क्या है, इसमें देखो जरा, सेकंड ये ऑन माइनस, जब एक बार माइनस पे लेंगे तब क्या हो जाएगा बच्चों, तब ये हो जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस, इस माइनस की बात की जा रही है, माइनस 1/6। अब इसको ट्रांसपोज करके वहां ले जाएंगे तो ये x इज इक्वल टू, ये माइनस का है वहां जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये 5/6, क्योंकि ट्रांसपोजिंग में साइन
चेंज हो जाते हैं, और ये -1/6 यहाँ पर है ही। तो इसका जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5 - 1, तो ये आ जाएगा 4/6 बच्चों, 2 से 2, 2 से 3, तो ये एक x की वैल्यू आ गई 2/3। ये बात समझ में आ गई। ये दो आपके इसमें जीरोस आ गए। इतनी बात सभी को आई समझ में। एक ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक मैंने ट्राई करवाया फार्मूला, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बताया इस पर बेस्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर पर। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको श्रीधराचार्य रूल पढ़ाऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। श्रीधराचार्य रूल से उन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकल आते हैं जिनके फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ में आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।